अरे, क्या आप भी टाइम ट्रैवल के दीवाने हैं? समय यात्रा का ख्याल ही कितना रोमांचक है ना? ये एक ऐसा विषय है जिसने न केवल विज्ञान कथा प्रेमियों को, बल्कि वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को भी सदियों से मोहित किया है। तो चलो, इस वीडियो में साथ मिलकर समय यात्रा के रहस्यों को खोलते हैं। हम जानेंगे कि कैसे यह विचार हमारे दिमाग में आया और इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। टाइम ट्रैवल, भाई, ये तो सदियों से लोगों के दिमाग को घुमाता आया है। प्राचीन काल से ही लोग समय यात्रा के विचार से मोहित रहे हैं। चाहे वह महाभारत की कहानियां हो या फिर आधुनिक विज्ञान कथा, समय यात्रा का विचार हमेशा से ही आकर्षक रहा है। इसे समझने के लिए सबसे पहले आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जानना होगा। आइंस्टीन ने हमें बताया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह संबंध हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से कहीं अधिक जटिल है। आइंस्टीन ने बताया ना कि समय और जगह एक दूसरे से मिले हुए हैं। यह स्पेस टाइम कॉन्टिनम का सिद्धांत है जो बताता है कि कैसे समय और स्थान एक ही ताने बाने का हिस्सा है। सोचो, अगर हम रोशनी की रफ्तार से चलें तो समय धीमा हो सकता है। यह विचार ही कितना अद्भुत है कि गति के साथ समय की धारा बदल सकती है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि समय यात्रा संभव हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें अत्यधिक गति की आवश्यकता होगी। अब वर्म होल की बात करते हैं। वर्म होल या इनस्टीन रोसेन ब्रिज एक ऐसा सैद्धांतिक मार्ग है जो दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ता है। यह समय और स्थान के बीच के ऐसे शॉर्टकट हो सकते हैं जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह झटपट पहुंच सकते हैं। ये समय और जगह के बीच के ऐसे शॉर्टकट हो सकते हैं जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह झटपट पहुंच सकते हैं। और टाइम मशीन, ये विचार भी उतना ही रोमांचक है। टाइम मशीनें, चाहे वे विज्ञान कथा में हो या वैज्ञानिक अनुसंधान में, हमेशा से ही लोगों की कल्पना को उड़ान देती रही है। ये तो साइंस और कहानियों दोनों में छाई हुई है। H.G. वेल्स की द टाइम मशीन जैसी कहानियां और आधुनिक फिल्मों ने इस विचार को और भी लोकप्रिय बना दिया है। लेकिन टाइम ट्रैवल के साथ कुछ उलझनें भी आती हैं, जैसे दादाजी वाला पैराडॉक्स। यह पैराडॉक्स हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम अतीत में जाकर कुछ बदल दें तो उसका हमारे वर्तमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सोचो, अगर कोई अपने दादा को ही मार दे तो क्या वो खुद पैदा हो पाएगा? यह विचार ही कितना उलझन भरा है। यह पैराडॉक्स हमें बताता है कि समय यात्रा के साथ कई नैतिक और तार्किक समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। ऐसे पैराडॉक्स का हल हो सकता है अलग अलग टाइमलाइन या मल्टीवर्स का आइडिया। मल्टीवर्स का विचार बताता है कि हर निर्णय के साथ एक नई टाइमलाइन बनती है जिससे पैराडॉक्स की समस्या हल हो सकती है। मतलब, समय यात्रा से इतिहास में अलग अलग रास्ते बन सकते हैं। यह विचार ही कितना रोमांचक है कि हर निर्णय के साथ एक नई दुनिया बन सकती है। और भी हैं बड़े बड़े सवाल, जैसे अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन हुआ तो इसका मतलब क्या होगा हमारी आजादी, इतिहास और भविष्य के लिए? क्या हम अपने अतीत को बदल सकते हैं या फिर हमें अपने भविष्य को जानने का मौका मिलेगा? आखिर में, चलते चलते थोड़ी बात करते हैं चल रहे रिसर्च और इस पूरे टॉपिक में अभी हमारी समझ की सीमाओं के बारे में। वैज्ञानिक अभी भी इस विषय पर शोध कर रहे हैं और हर दिन नई नई खोजें हो रही हैं। तो दोस्तों, ये था टाइम ट्रैवल का छोटा सा इंट्रो। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्रिया। और हाँ, कमेंट में बताना मत भूलना कि आप किस समय में यात्रा करना चाहेंगे।